मॉर्निंग स्टूडेंट। सो एस ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का पार्ट है और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एस ब्लॉक जो 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल टॉपिक। तो हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी एस ब्लॉक का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बेसिक, हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक रेडियस में पढ़ते समय या आप आयनिक बॉन्ड पढ़ते समय। तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा आसान है बट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन, आईटी एडवांस में, मेन में, बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग पहले का जो इंफॉर्मेशन जानते हैं उससे हम लोग रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे पुराना इंफॉर्मेशन है कि बेसिक, रेडियस और आयनिक तीनों एक जैसा चलता है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है, तो बेसिक जैसे आप ये ले लीजिए, ऐसे बना लेते हैं 1A 2A बना लेते हैं और उससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 1A हुआ, यहाँ पे है 2A हुआ आपका, और ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम। और यहाँ पे मान लीजिए एक दो और आपको रखना चाह रहे हैं, एल्युमिनियम रखना है, सिलिकॉन रखना है, तो ये भी देख सकते हैं। ग्रुप से भी पढ़ लेंगे, पीरियड से भी पढ़ लेंगे। तो आप जानते हैं कि इस साइड में जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो रेडियस रेडियस चाहता है, ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो रेडियस आएगा, लेफ्ट साइड आएंगे तो ये ऑर्डर है, रेडियस का ऑर्डर है, ठीक है। और जिस साइड रेडियस जाता है, जिस साइड रेडियस जा रहा है उसी साइड होता है आयनिक नेचर ऑफ मेटल और उसी साइड होता है बेसिक प्रॉपर्टी। तो बेसिक आपको अरेंज करना हो तो बहुत आसान है, यही पैटर्न फॉलो करेंगे हम लोग बेसिक के लिए, क्योंकि रेडियस, बेसिक और आयनिक नेचर ऑफ मेटल वो एक जैसा प्रॉपर्टी होगा। इनमें भी बेसिक चाहिए तो इनमें बेसिक में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, बेसिक या आयनिक पढ़ना हो। और इनमें बेसिक चाहिए तो यहाँ भी बेसिक का सेम प्रॉपर्टी, ऐसे यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो रेडियस, बेसिक, आयनिक सब एक जैसा होता है। तो हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं, उसमें भी पढ़ा हुआ बेसिक प्रॉपर्टी। हम लोग पढ़ चुके हैं आयनिक बॉन्ड, वहां से भी बेसिक प्रॉपर्टी रिलेट कर सकते हैं। तो ये बाकी मैं अरेंज करता हूँ। सेकेंड पॉइंट, तो अगर मुझे बेसिक अरेंज करना हो, इनमें बेसिक प्रॉपर्टी अरेंज करना हो, तो बेसिक होते हैं मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड। तो जैसे इनका ऑक्साइड बनाना हो तो सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ सीजियम, सीजियम हो गया ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड। ये है बेसिक ऑर्डर, बहुत ज़्यादा इजी। तो ये बेसिक ऑर्डर हो गया। ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बेसिक होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड बना लीजिए, मान लीजिए इनका हाइड्रोक्साइड पूछता है तो आप अरेंज कर सकते हैं। तो बेसिक में यहाँ पे आपका सीजियम, सीजियम हाइड्रोक्साइड ऐसे। नाउ रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप अरेंज कर सकते हैं इस तरह से। 1A के साथ साथ 2A के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं। 2A का ऑक्साइड, 2A का हाइड्रोक्साइड वो पढ़ सकते हैं। तो बेसिक में 2A का ऑक्साइड कर लीजिए। तो बेसिक सबसे ज़्यादा इसमें बेसिक हो गया बेरियम, और इनका वैलेंसी 2 होता है तो इनका ऑक्साइड होगा बेरियम ऑक्साइड, देन स्ट्रेंशियम ऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है बेरिलियम ऑक्साइड। ये है ऑर्डर बेसिक का। आप इनका हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोक्साइड का लिख लीजिए।
सो वैलेंसी 2, यहाँ बेरियम या अल्कलाइन अर्थ मेटल वैलेंसी 2 होने के चलते हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखेंगे। नाउ स्ट्रैंड्रम हाइड्रोक्साइड, आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है, काफ़ी सिंपल। सो स्ट्रैंड्रम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है बहुत इजी टॉपिक, बट इससे क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ये है। ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। आपको अगर जैसे पीरियड में पढ़ना हो, जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिल्क, ये एक पीरियड में पढ़ना हो वो भी पढ़ सकते हैं। रेडियस रेडियस चाह रहा है उधर बेसिक ऑर्डर जाएगा, मतलब आपको बेसिक पढ़ना हो तो आप पीरियड के लिए पढ़ना हो तो आप लिख लेंगे सोडियम ऑक्साइड। देन यहाँ हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, और सिलिकॉन, सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये लिखिए, हो गया। होगी तो साइज, रेडियस, आयनिक, बेसिक एक जैसे ऑर्डर में जाएगा। तो ये आपको साइज पढ़ना हो या बेसिक पढ़ना हो, आयनिक पढ़ना हो, रेडियस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो बेसिक है, बेसिक यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड प्रॉपर्टी, हम लोग जानते हैं कि जब क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हुए हैं रेडियस, रेडियस को बनाना, रेडियस या साइज के बारे में, या हम लोग आयनिक नेचर के बारे में डिस्कस किए हुए हैं, और ये या फिर आपको बेसिक के लिए पढ़े हुए हैं, तो ये एक पैटर्न और आप जानते हैं कि ये सब प्रॉपर्टी जो होता है वो 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर, ये 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ये हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये होता है फॉर कंपाउंड ऑफ सेम एटम, सेम एटम के कंपाउंड के लिए, और इसका उल्टा भी पढ़ना होता है। और आप पढ़े हुए हैं कि जैसे रेडियस का उल्टा करेंगे तो बहुत सारा प्रॉपर्टी जिसमें फेमस है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहाँ आनिक, आनिक का उल्टा करेंगे तो कोवैलेंट नेचर पढ़ना हो आपको, या आपका बेसिक, बेसिक का उल्टा करेंगे तो ये एसिडिक हो जाएगा, और ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग जानते हैं उल्टा, और पढ़े भी हैं, हम लोग पढ़े भी है सारा चीज। ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये फॉर्मूला लगता है फॉर कंपाउंड या एसिड या बेस ऑफ सेम एटम, सेम एटम के लिए ये लगेगा। तो यहां आप कंडीशन लिखेंगे कि फॉर कंपाउंड और आयंस ऑफ सेम एटम, ये सेम एटम के लिए, तो सेम एटम का कंपाउंड हो या सेम एटम का आयन हो तो आप लगा सकते हैं। अब इसका जो पढ़े हुए हैं जिसमें इसमें बेसिक, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप आंसर बना सकते हैं, क्योंकि पहले कई बार आप पढ़े हुए हैं। और बहुत ज़्यादा इजी है भी। तो जैसे इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन तो आप सब जानते ही हैं। तो क्वेश्चन जैसे इसमें फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चन जैसे आ गया, मान लीजिए MnO हो गया, ठीक है, और यहाँ पे Mn2O3 हो गया, और यहाँ MnO2 हो गया, और यहाँ Mn2O7 हो गया। देखिए मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है और सेम एटम के, सेम एटम के, तो यहाँ सबके हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जो बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपको बेसिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में ही मैंने सब सिखाया है आपको,
ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे तो इनके हेड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे लिख देंगे +7, जो कि बहुत आसान है। बाकी आप जो पढ़ना हो इसमें से ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आता है पेपर में तो आप आंसर कर लेंगे। अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं तो आप आंसर यहाँ पे प्रेजेंट कर लीजिए। बोले कि इसका बेसिक का जो ऑर्डर हुआ ये हुआ 1 बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, सो यहाँ हुआ MnO, Mn2O3, MnO2 और Mn2O7 हो गया। ये है बेसिक ऑर्डर। ऐसा ये हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन करिए ना, डायरेक्ट आंसर करिए आप। जैसे आपको बेसिक हो आयरन के लिए पूछा जाता है तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि बेसिक में आयरन में हो जाएगा FeO, उसके बाद हो गया Fe3O4 और उसके बाद होता है Fe2O3। ऐसे आप चेक कर लीजिए, चेक करना हो आप देख लीजिए। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2। देखिए यहाँ देखेंगे तो +8/3 हो गया, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, ये तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम रहेगा बेसिक पावर उतना ज़्यादा। नेक्स्ट PbO, Pb3O4, PbO2 चेक कर लीजिए। आप सेम एटम है और सेम एटम में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ सबसे कम है तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ये है +8/3 है यहाँ पे और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो +4 हो गया। चेक करिए, तो जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट उतना अच्छा आपका हो गया बेसिक। हो गया आंसर। तो ये सब आप पहले भी रेडियस के लिए आयनिक के लिए पढ़े हुए हैं, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ 6 क्वेश्चन है, रेडियस, आयनिक, बेसिक और उन तीनों का उल्टा। नेक्स्ट आप लिखते रहिएगा साथ में। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको कम से कम 10 बार तो पूछा हुआ होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है HClO और HClO2 और HClO3 और HClO4, ये 10 टाइम पूछा हुआ है कम से कम क्वेश्चन। आईटी एडवांस में, एम्स में, हर एग्जाम में पूछा हुआ, 2 2 3 3 बार पूछता है पेपर में। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ है +3, यहाँ है +5 और यहाँ है +7, ये है +7। तो आपको एसिडिक पूछता है तो एसिडिक में सबसे अच्छा ये हो गया। बेसिक पूछता है तो सबसे अच्छा ये हो गया। तो अगर आपको एसिडिक चाहिए तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिक चाहिए तो आप जानते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो आपको पढ़ना हो आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के लिए होता है, रेडियस, आयनिक, बेसिक और 3 ऑर्डर एक जैसा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवलेंट, एसिडिक, वो 3 ऑर्डर एक जैसा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे आंसर। आपको सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है एसिडिक, तो लिख लीजिए एसिडिक HClO4, HClO3, HClO2 और HClO हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेगा तो इस टाइप से रहेगा, एसिडिक। ऐसे भी देखते हैं, खूब पेपर में आता है एसिडिक में यहाँ पे Cl2O7 कर दिया जाएगा यहाँ पे और इसके जगह लिखा रहेगा Cl2O5 ऐसा।
इसके जगह Cl2O3 और इसके जगह हो गया Cl2O, ये ऐसा। हो गया, चेक करिए, वही क्वेश्चन है। और आप जानते भी हैं इसमें नया क्या है, आप जानते हैं कि ये जो HClO4 है ये +7 है, और या फिर आप इसके जगह Cl2O7 लेंगे, इसी का एनहाइड्राइड है, ये भी +7 है। ये पूरे साइंस में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, ये साइंस का सबसे नंबर 1 एसिड पे आता है। तो ये है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। तो ये सबसे पावरफुल एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो लीड करेगा ही। जो एस ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक बहुत सारे एसिड हैं, हजारों एसिड होते हैं मिलाकर के, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, तो उसमें सबसे पावरफुल एसिड यही है। तो ये हुआ रेडियस का, आयनिक का, बेसिक का, मेटल ऑक्साइड, ये हुआ। कुछ अस और इक में पढ़ेंगे तो लिख लीजिए ऐसे। नेक्स्ट 5, जैसे बेसिक, बेसिक में आपने बोला कि ये है 1 बाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ये है बेसिक का ऑर्डर, ये है बेसिक के लिए। या आप बोल सकते हैं बेसिक, बेसिक में जो होगा अस, जो अस होगा वो ज्यादा बेसिक होगा कंपेयर टू द इक से। अस जो होता है ज्यादा, अस का मतलब होता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट और इक का मतलब होता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अस का मतलब हुआ लो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इक जो होता है, इक में बोलते हैं हाई ऑक्सीडेशन नंबर। तो अस और इक ऐसे। तो ये है बेसिक, बेसिक के लिए यहाँ पे 1 बाई ऑक्सीडेशन नंबर, और अस और इक, ये है बेसिक के लिए। नेक्स्ट, तो ये सब हम लोग रेडियस में भी पढ़े हुए हैं, आयनिक में भी पढ़े हुए हैं, बेसिक के लिए भी पढ़े हुए हैं। तो कुछ मैं नया टॉपिक इसमें बताऊंगा, कुछ नए चीज़ें, जैसे ये सब तो रिपीट हो रहा है बट कुछ नया चीज़ें सीखने के लिए मैं इसमें आगे डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट बात। तो यहाँ पे आपको बेसिक पढ़ना हो तो बेसिक पढ़ने के लिए आप चेक कर लीजिए, जैसे अस और क्यूप्रस, क्यूप्रिक। अगर आप क्यूप्रस देखेंगे तो क्यूप्रस ज़्यादा बेसिक होगा क्यूप्रिक से। लो ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी, स्टैनस, स्टैनिक, देखिए मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, गोल्ड, एयूरस, एयोरिक, चेक कर सकते हैं, AU2O3 ऐसा। सो आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +1, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये है आपका +2 लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये है हाई। तो ये है +1 और ये है +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और ये ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ऐसे ही डॉट 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 करके आप बना लेंगे, बहुत सारा है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ये एक ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आप चाहे तो रेडियस के लिए बना सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो आयनिक बॉन्ड के लिए डिस्कस कर सकते हैं, या आप बेसिक के लिए बना सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट तो हम लोग पहले पढ़े हुए थे, तो नया चलिए कुछ सीखते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नया है, सिंपल ही है। आपको 6 पॉइंट में देखिए, ये अगर मेटल का ऑक्साइड है, ज़्यादा साइंस में तो मेटल ही है, बहुत 80% तो मेटल ही है, बाकी कुछ ही नॉन मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है। कुछ एक्सेप्शन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो
ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड oxides are acidic in nature. So नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट, तीन छोड़ करके, वो एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले जरूर डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि जो काफी इंपॉर्टेंट है वो तो कई बार रिपीट होते रहता है। तो एक है कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एक है नाइट्रिक ऑक्साइड है, और एक है नाइट्रस ऑक्साइड है। ये तीन मैंने एक्सेप्शन बताया था कि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, बट ये न्यूट्रल नेचर होता है, और नाइदर एसिड नोर बेस, ये एसिड बेस कुछ नहीं, न्यूट्रल रहेंगे, न्यूट्रल होते हैं। तो आप पढ़े हुए हैं, बॉन्डिंग हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, उसी जैसा टॉपिक तो है पीरियोडिक टेबल, तो सारी चीजें जो पहले पढ़ा हुआ है रिपीट होते रहेगा। तो आप यहां पे लिख लेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल का मतलब लिखेंगे नाइदर एसिड नोर बेस, नाइदर एसिड नोर बेस। तो न तो ये एसिड है न बेस है, न्यूट्रल नेचर होता है। तो ये रिजल्ट हम लोग पहले भी जानते हैं, और यहाँ फिर से हमें सीखना है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर है। इसका उल्टा, उल्टा करते हैं, उल्टा, तो उल्टा में 7 में कर लेंगे, ऑल मेटल ऑक्साइड सर 7 मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट यहां भी एक्सेप्शन है कि मेटल ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, एक्सेप्ट यहां पे भी। ये नया है, शायद ये नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो ये यहां जानना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बहुत सारे आईटी के भी क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखिए यहां पे, सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है यहाँ पे, और वो एक्सेप्शन एक मैं कोड बनाऊंगा, ठीक है, वो कोड आपको जरूरत है, बहुत फेमस है कोड, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछा भी जाता है। तो कोडिंग, क्योंकि यहाँ पे है नॉन मेटल, मेटल ऑक्साइड बेसिक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ज्यादा है, 2-3 रहता है तो सिंपल हम लोग डिस्कस कर देते हैं, बट अगर 10 रहे तो 10 के लिए एक कोड बनाएंगे, हम लोग एक स्टोरी बनाएंगे, स्टोरी बना करके उसमें हम लोग उसमें फिट करेंगे, ठीक है। चलिए, स्टोरी का करेक्टर जो है वो एक पंजाबी सिंगर जस्सी, जस्सी, ठीक है, पंजाबी एक सिंगर थे, हैं, बट अब उतना फेमस नहीं थे। हम लोग जब कॉलेज में थे 99 और 2003 का बैच था, तो उस समय उनका खूब सॉन्ग आया करता था, बहुत सारे गाने स्टेज शो भी करते थे, कई बार कॉलेज में भी आया करते थे, आईटी रुड़की में भी आते थे, स्टेज शो उनका होता था। जस्सी, जस्सी नाम था, पूरा नाम था जसविंदर निरूला करके कुछ शायद पूरा नाम हो, बट वो थे जस्सी, ठीक है, पंजाबी सिंगर थे, ठीक है, पंजाबी सॉन्ग वो गाया करते थे, फेमस थे, एक टाइम वो उनका गाना टॉप 10 में रहता, ठीक है। तो मैं कोडिंग बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो उनके जस्सी, जो हम लोग के स्टोरी के मेन करेक्टर रहेंगे, जस्सी पंजाबी सिंगर हैं, और मैं अब यहाँ पे कोड करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए, ठीक है, अब मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऐसे मेटल लिख दिया है,
ठीक है, अब ये मेटल याद नहीं होगा तो हम लोग एक कोड बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, उस कहानी में यहाँ पे ऐसे फिट करेंगे। मैंने बताया कि जस्सी पंजाबी सिंगर, फेमस सिंगर, और जो सिंगर लोग होते हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है स्टेज शो। म्यूजिक एल्बम से आता ही है पैसा, बट उससे कम आता है। जित म्यूजिक एल्बम से वो लोग फेमस हो जाते हैं, बट उसके बाद जो मेन जो पैसा आने का जो सोर्स होता है स्टेज शो करते हैं। स्टेज शो जैसे कहीं बड़े बड़े सिटी में, होटल्स में, न्यू ईयर पे, पार्टी क्लब्स में वो स्टेज शो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टोरी हम लोग ऐसे बनाएंगे कि जस्सी, यहाँ जेडन 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 से जस्सी, उनका स्टेज शो हो रहा था। ठीक है, स्टेज शो हो रहा था कहाँ पे? अलीगढ़ में। ठीक है, उनका स्टेज शो हो रहा था अलीगढ़ में। तो ऐसे आपको कहानी बनाना है कि ऐसे ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे हम लोग। जस्सी अलीगढ़ में, BECR ऐसे जोड़िए तो पूरा इंग्लिश में ऐसे बोलिए, बेकार, बेकार, सिया सिया बेकार। तो जस्सी अलीगढ़ में बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, PB पंजाबी सॉन्ग। जस्सी अलीगढ़ में बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। देखिए अब याद रहेगा, जस्सी पंजाबी सिंगर थे, उनका शो कहाँ हो रहा था? अलीगढ़ में। उस दिन अलीगढ़ में जो शो किए उसमें बेकार अच्छा गाना नहीं गए, बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग। उसके बाद जब बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग तो वो डिप्रेशन में चले गए, और उसके बाद सब लोग, उसके बाद उनके टीम का सारे लोग बीमार हो गए। अब यहाँ हम लोग फिट कर रहे हैं। आपको इसके आगे हिंदी में, इंग्लिश में जैसे आप कंफर्टेबल हो आप जरूर लिख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा आपको, आईडी एडवांस का क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, जो इस कोड से पूछा हुआ आपका। तो अब मैं कोड को कंप्लीट कर रहा हूँ। कोड को कंप्लीट करना है मुझे, बेसिक बनाना है। तो बेस बनाने के लिए इनका ऑक्साइड देखिए ध्यान से, जिंक वैलेंसी फिक्स है तो जस्सी अलीगढ़ फिक्स वैलेंसी Al2O3 अलीगढ़, बेकार BeO Cr2O3 बेकार बेकार गाए, बोरन एल्युमिनियम गैलियम 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 हो गया Ga2O3 गाए, पंजाबी, पंजाबी में यहाँ दो आएगा, PbO भी आएगा और PbO2 भी आएगा, दोनों दोनों आता है। सॉन्ग, सॉन्ग में SnO भी आता है और SnO2 भी, ये दोनों दोनों आता है। ये पंजाबी सॉन्ग। और उसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक का वैलेंसी 3, AS नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक AS2O3। उसके बाद एंटीमनी, सब लोग सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप है बिस्मथ, Bi2O3। और हो गए कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, जर्मेनियम वैलेंसी 4 तो GeO2। देखिए ये इतने कंपाउंड हैं जो कि एम्फोट्रिक होते हैं, एसिड एज वेल एज बेस, सारे मेटल ऑक्साइड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम इस लाइन से 10 क्वेश्चन से ज्यादा पूछा हुआ है। तो जस्सी अलीगढ़ में यहाँ पे बेकार गाए, गाए बेकार एक साथ गाए पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट 2,4 दोनों। उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। ये जो कंपाउंड है ये एसिड एज वेल एज बेस, तो एक्सेप्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप कोडिंग बनाएंगे यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में, कोड लिखना जरूरी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जस्सी हिंदी में लिखिए, अलीगढ़, ये दोनों एक साथ, अलीगढ़ में बेकार गाए पंजाबी सॉन्ग, उसके बाद सब लोग बीमार हो गए। हो गया कोड कंप्लीट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये कंपाउंड जो है एम्फोट्रिक है, जो कि एसिड एज वेल एज बेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन। तो बेस मैंने बता दिया कि रेडियस, आयनिक, बेसिक, एस ब्लॉक का करना था, 1A का, 2A का, ग्रुप से, पीरियड से, ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड का, ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंज करके देखना था, एसिड को, बेस को, या फिर आप एक्सेप्शन जो है एसिडिक के लिए, बेसिक के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ये तो रिजल्ट कंप्लीट है, 7 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट द 8 पॉइंट। ये है आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ साइड में ध्यान रखेंगे, ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि मैंने बताया जस्सी अलीगढ़ में बेकार गाया पंजाबी, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग और उसके बाद सब लोग बीमार हो गए जर्मनी। तो ये मैं ऐसे बता दिया, ऐसे कोड बना दिया। और इसमें ध्यान रखना है लेड में दोनों ऑक्सीडाइज्ड स्टेट और 2 4 दोनों, टिन का दोनों ऑक्सीडाइज्ड स्टेट। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। और अब मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो 8, ये पॉइंट 8 हो गया। वही सीट है जो मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ। तो ये सीट में है आईटी एडवांस का क्वेश्चन। और बहुत सारा आईटी एडवांस, आईटी मेन इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन था। So option with only amphoteric oxide. So amphoteric oxide. तो amphoteric oxide are present in, ठीक है। सो आईटी एडवांस का है, मल्टीपल क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा क्वेश्चन, आप चेक भी कर सकते हैं। ऐसे तो क्लास में मैं सीट आपको दे देता हूँ, वो सीट डेली जो प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ वही सीट है, उसी से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो ऑप्शन ए। सो आप बताएंगे कि यहाँ लिखा हुआ है Cr2 और O3 कॉमा, यहाँ CrO कॉमा SnO और कॉमा PbO। ध्यान से रखेंगे, एकदम बड़ा केयर करना होता है। ये है एम्फोट्रिक है, एम्फोट्रिक हुआ, ये एम्फोट्रिक है, सही है, ये एम्फोट्रिक है, ये एम्फोट्रिक है, बट ये एम्फोट्रिक नहीं है। मैंने आपको क्रोमियम का सिर्फ एक ऑक्साइड बताया है यहाँ पे, ये एम्फोट्रिक होता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ए नहीं है। बी में आते हैं। बी में NO, यहाँ पे NO और फिर लिखा हुआ है B2O3 और यहाँ लिखा हुआ है आपका PbO और यहाँ लिखा हुआ है SnO2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से चेक करते हैं। ये तो न्यूट्रल होता है, हम लोग जानते हैं कि ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक है, बोरन एसिडिक होगा, और ये दोनों है। आंसर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें एम्फोटिक ऑक्साइड, ठीक है। रुके रुके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओनली एम्फोटिक ऑक्साइड। क्वेश्चन और करेक्ट कर लेंगे, ओनली एम्फोटिक ऑक्साइड, प्लीज। थोड़ा सा छोड़ दिया था मैंने, ओनली एम्फोटिक ऑक्साइड, वो करेक्ट कर लेंगे। सी। सो यहाँ लिखा हुआ है Cr2 और O3 एंड देन यहाँ लिखा हुआ है BeO और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे SnO और फिर लिखा हुआ है SnO2। ये पेपर में था आईटी एडवांस में, बताइए। तो ये है, ये भी बेकार बेरिलियम, और ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो ये आंसर हो जाए, सी तो करेक्ट हो गया ना, सी। और फिर से एक और, तो यहाँ ZnO लिखा हुआ है और Al2O3 लिखा हुआ है, और Al2O3 है, ZnO है, और PbO है, और PbO2 है, ये ऐसे। और मुझे चाहिए अब ओनली एम्फोट्रिक कौन सा सेट है, तो ये तो एम्फोट्रिक है ही, ये भी एम्फोट्रिक है, और ये भी एम्फोट्रिक है, ये भी एम्फोट्रिक है। तो आंसर में ये भी आएगा। मल्टीपल क्वेश्चन था आईटी एडवांस का, तो दोनों करेक्ट। देखिए, तो ये सिर्फ एक बार नहीं आया हुआ, कई बार पूछ चुका है पेपर में।
नेक्स्ट 9. एम्स का क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, बहुत आता है इससे, इतने सारे क्वेश्चन है ना. पेयर ऑफ एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड. तो मेडिकल है तो एक ही ऑप्शन रहेगा, आईटी में तो देखना होता है, आपको चेक करना होगा, यहाँ तो सिंगल ऑप्शन रहेगा. तो मैं ABCD कर दे रहा हूँ. तो हर एक में दोनों कंपाउंड दूंगा, आप चेक कर लेंगे. चलिए पहला देखिए, ये था आंसर क्वेश्चन, कितना आसान. अगर आप कोड जानते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऐसे लगता है ये हो नहीं सकता है, ये तो बेसिक है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता. ये हो गया. जस्सी अलीगढ़ में, जस्सी आ गया, बेकार आ गया, बी आ गया. हो गया. बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन खोज रहा हूं जिसमें जैसे 2 क्वेश्चन है यहाँ मेडिकल का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको यहाँ बताना है मुझे कि नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सॉल्यूशन. दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का PMT का है, नीट का क्वेश्चन है. अच्छा है, कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है. 2 बार है, लैंग्वेज अलग अलग लिखा हुआ, बट है कॉन्सेप्ट ठीक है. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. व्हिच does not dissolve in sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide solution. Which does not dissolve in sodium hydroxide solution. Option A, B, C, D. ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट है बड़ा सिंपल. ऐसे देखेंगे तो 1 सेकंड में पकड़ लेंगे. तो which does not dissolve in a sodium hydroxide solution. देखिए एकदम आसान है. सो सिंपल. आपको मैं पहला ऑप्शन बता देता हूँ कि जैसे मैं पहला आपको समझा देता हूँ कि ये जेडन और हाइड्रोक्साइड है. तो जेडन हाइड्रोक्साइड, ये आप जानते हैं ये स्टार्ट हुआ जस्सी से हुआ. तो ऑक्साइड हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो, ये एम्फोट्रिक होते हैं. ठीक है. तो ये जो लोग होते हैं ये एम्फोट्रिक होते हैं. तो एम्फोट्रिक लोग जो होते हैं इनके बारे में मैंने बताया कि ये इनका नेचर होता है एसिड और एज, वेल एज
एसिड एज वेल एज बेस, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर मैं इनको बोलूँगा, इनसे बोलूँगा कि क्या आप HCl से रिएक्शन करना चाहेंगे, तो ये तुरंत बोलेगा हाँ हाँ मैं करूँगा, कि बोलेगा हाँ करूँगा, बोलेगा कि मैं बेस बन जाऊँगा। अगर आप HCl से रिएक्शन करने के लिए बोलिएगा तो मैं बेस बन जाऊँगा और ये मैं बेस बन के एसिड से रिएक्शन कर लूँगा। और मैं इससे पूछूंगा कि क्या आप बताइए, क्या आप NaOH से रिएक्शन करना चाहेंगे, मैं इससे पूछूंगा कि क्या आप NaOH से रिएक्शन करेंगे, तो ये बोलेगा हाँ हाँ मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं एसिड बन जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर तो दोनों नेचर है, मेरे अंदर तो दोनों टाइप का नेचर है, मैं एसिड भी बन जाऊँगा, बेस भी बन जाऊँगा। HCl आएगा तो मैं बेस बन जाऊँगा, NaOH आएगा तो मैं एसिड बन जाऊँगा, दोनों से रिएक्शन कर लूँगा। तो आप समझिए कि विच डज नॉट डिजॉल्व इन अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप समझ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH है। तो कौन है जो NaOH से रिएक्शन करने से मना करती है? सिंपल आंसर है बी, सी 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 सी। यह है एम्फोट्रिक, ये भी एम्फोट्रिक, ये भी एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक लोग दोनों से रिएक्शन करने के लिए तैयार है। इससे इससे मैं बोलूंगा कि क्या आप रिएक्शन करेंगे, इससे मैं पूछूंगा कि क्या आप HCl से रिएक्शन करेंगे, तो बोलेगा हाँ मैं करूंगा। इससे पूछूंगा क्या आप NaOH से रिएक्शन करेंगे, तो ये बोलेगा हाँ मैं करूंगा करूंगा। इससे भी पूछूंगा, इससे पूछूंगा कि क्या आप HCl से रिएक्शन करेंगे, एम्फोट्रिक है, तो बोलेगा यस। इससे पूछूंगा क्या आप NaOH से रिएक्शन करेंगे, तो ये बोलेगा यस, मैं तो एम्फोट्रिक हूँ, मैं दोनों से रिएक्शन कर सकता हूँ। इससे मैंने पूछा, इससे पूछा कि क्या आप HCl से रिएक्शन करना चाहेंगे, तो बोलेगा हाँ हाँ मैं कर लूंगा, क्योंकि मैं हूँ मेटल हाइड्रोक्साइड और मैं हूँ बेस, तो बेस तो मैं एसिड से रिएक्शन कर लूंगा। और मैं उससे पूछूंगा कि क्या आप NaOH के साथ जाना चाहेंगे, तो ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, ये बोलेगा मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं बेस हूँ और मेरे साथ कोई बेस रहेगा तो मैं तो हेट करूंगा उससे, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, तो नॉट डिसॉल्व हुआ। यहाँ अगेन एम्फोट्रिक है, तो एम्फोट्रिक में इस केस में भी अगर मैं इसको बोलूंगा कि क्या आप HCl से रिएक्शन करेंगे, तो बोलेगा यस। इससे बोलूंगा क्या आप NaOH से रिएक्शन करना चाहेंगे, तो भी ये बोलेगा यस मैं रिएक्शन करूंगा। तो आंसर है सी। नीट का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला। 11 एक IT मेन का भी देख लेते हैं, देखते हैं, सारे एग्जाम में आता है, बड़ा फेमस है। एक एक तो मैं कर रहा हूँ ना, 10-10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। मैं हटा दूँ इसको, आप नोट कर लीजिएगा। IT मेन का क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इस साल का ही क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है कि बताइए आप आइडेंटिफाई करिए एसिडिक बेसिक एम्फोट्रिक ऑक्साइड, आइडेंटिफाई कीजिए। इस बार का क्वेश्चन है एम्फोट्रिक, लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है आपको कि ये। सो आइडेंटिफाई करिए एसिडिक बेसिक, और जैसे मेन है 2020 का ही क्वेश्चन, 2019 में भी आ चुका है ऐसे ही क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई करिए मुझे एसिडिक बेसिक एम्फोट्रिक। तो मुझे चाहिए एसिडिक बेसिक और एम्फोट्रिक, आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई करिए ABCD। Cl2O, कैल्शियम ऑक्साइड, P4O10, N2O3, लिथियम ऑक्साइड, Al2O3, सोडियम ऑक्साइड, SO3, Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Cl2O और Al2O3। कितना आसान है, कितना इजी सा,
1 सेकेंड क्वेश्चन, ये Al2O3 तो ठीक है, इधर एम्फोट्रिक। एसिडिक में नॉन मेटल ऑक्साइड, एसिडिक में नॉन मेटल ऑक्साइड, ये मेटल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये मेटल ऑक्साइड नहीं होगा, ये नहीं होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिक में मेटल ऑक्साइड, आंसर है बी। तो सेकेंड का क्वेश्चन नेक्स्ट। 12। 12 एक लीजिए ना, आईटी मेन का 2020 का मेन में बहुत सारा है, यहाँ पे एक दो नहीं है, 1920 में हर पेपर में खूब सारा क्वेश्चन है। सो आईटी मेन 2020 का ही लास्ट पेपर जो हुआ था उसी का क्वेश्चन ले लीजिए। ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि एलिमेंट एक्स वाई जेड इन द थर्ड पीरियड, ठीक है। सो एक्स एलिमेंट जो है, एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू थर्ड पीरियड, लिखा हुआ बिलोंग टू थर्ड पीरियड। और पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में, ठीक है। आगे लिखा हुआ ऑक्साइड ऑफ एक्स जो है वो बेसिक है, वाई का एम्फोट्रिक है और जेड का एसिडिक है, ठीक है। तो एक्स ऑक्साइड, एक्स ऑक्साइड, एक्स का ऑक्साइड है वो बेसिक लिखा हुआ, वाई का ऑक्साइड है वो लिखा हुआ है एम्फोट्रिक, और जेड का ऑक्साइड जो है वो लिखा हुआ है एसिडिक। पूछा जा रहा है कि हमें एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई जेड का हमें ऑर्डर चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स वाई जेड का ये एक पैटर्न चाहिए, एटॉमिक नंबर का ये पैटर्न चाहिए, ठीक है। देखिए देखिए एक्स वाई जेड का। तो जब हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का थर्ड पीरियड, अगर हम लोग थर्ड पीरियड पीरियोडिक टेबल में हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं थर्ड पीरियड, तो हुआ सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ऐसे सोडियम हो गया, यहाँ पे है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सिलिकॉन है, देन फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है। बस हो गया आपका, इतना हिंट काफ़ी है आपका। यही तो तीनों मेटल है, यही लोग तो तीन लोग हैं, यही तीनों तो है। जो एक्स ये रिप्रेजेंट करेगा, वाई ये और जेड ये, क्योंकि इसका ऑक्साइड जो होगा बेसिक होगा, इसका ऑक्साइड Al2O3 है जो कि एम्फोट्रिक है, और इसका ऑक्साइड हो गया एसिडिक हो गया। तो एटॉमिक नंबर एक्स का कम है, सबसे कम एटॉमिक नंबर एक्स, देन वाई एंड देन जेड, एक्स वाई जेड, ये है एटॉमिक नंबर का ऑर्डर। 12 हो गया, 13 थोड़ा डिफरेंट और खोजते हैं। आई थिंक मेन का ही क्वेश्चन है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है बट आसान है, बहुत सारा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ काफ़ी इजी है, थोड़ा सा डिफरेंट खोजते हैं। 2019-20 में और भी क्वेश्चन है बट इजी दिख रहा है, थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा था, वही मैं क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि M40 बताइए चार में से। मैं स्कैन करके डाल दूंगा क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और एक थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है आईटी मेन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इल्ड एसिड एज वेल एज बेस, विच इल्ड
acid as well as base on thermal decomposition. Which yield acid as well as base on thermal decomposition. So ये भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. नंबर A, B, C, D. So NaNO3 और now KClO3, CaCO3, अमोनियम नाइट्रेट. तो थर्मल डिकम्पोजिशन तो कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे हम लोग बॉन्डिंग में इनके बारे में. तो कौन है जिसको हीट करने पे एसिड भी मिल जाए और बेस भी मिल जाए? बताइए. तब तक एक का और अच्छा क्वेश्चन मैं खोजता हूँ. बीआईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, तो कंप्लीट करिए. काफी इजी है, बाकी सब तो देखिए ये हम लोग पढ़े हुए हैं. देखिए अमोनियम नाइट्रेट, ये हम लोग नाइट्रोजन के फैमिली में पढ़े हुए थे कि अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे N2O गैस मिलता है और 2 वाटर हो जाएगा ऐसे. तो ये तो जानते हैं, ये पढ़े हुए हम लोग हैं. ये केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन वहाँ पढ़ा हुआ है. तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये न्यूट्रल हुआ और ये एम्फोटिक है. वाटर जो है एसिड एज वेल एज बेस होता है. और ये इसको हीट करेंगे तो इसको हीट करेंगे तो ये भी पढ़े हुए हैं. ये आपका बॉन्डिंग में यहाँ NaNO2 मिलता है और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन मिल जाता है. ये है, तो ये भी नहीं हो सकता है. KClO4 को हीटिंग करने पे ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होता है. बट ये आपको KClO3 है तो मैं पढ़ाया हुआ है. मैं एक बार आपको समझाता हूँ कि KClO3 ये रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हुआ आपका कि अगर ये 4 मोल्स लेंगे तो ये जस्ट डिसोसिएट करता है. हीटिंग करेंगे थर्मल डिसोसिएशन तो ये 3 मोल्स ऑफ KClO4 बन जाता है. और साथ में ये KCl आप चेक कर लीजिए, कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए 12 and 12. ये एक टाइप का डिसप्रोपोर्शनेशन है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है जो कि यहाँ पे चेंज होके +7 हो गया और यहाँ पे चेंज होके -1 हो गया. तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में वहाँ पढ़ाया हुआ आपका. तो ये भी नहीं हो सकता. और फाइनली ये भी पढ़े हुए हैं CaCO3. ये CaCO3 को जब मैं हीट करूँगा तो ये डिसोसिएट कर जाएगा और यहाँ बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 बनाएगा गैस. ये है मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक और ये है नॉन मेटल ऑक्साइड. नॉन मेटल ऑक्साइड होगा एसिडिक. तो हम लोग को मिला एसिड एज वेल एज बेस. हो गया 13. तो अच्छा क्वेश्चन आईटी मेन का है. और 13 बाद रिवीजन भी हो गया हम लोग का. एंड 14 1 2 3 4 6 किया मैंने क्वेश्चन. अभी और करना है 14. साइड एडवांस का क्वेश्चन लिख लेता हूं. सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. मुझे चाहिए था ये CO2 है और उसके साथ साथ दिया हुआ है ये CuO लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर. और मुझे चाहिए इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर. आईटी एडवांस का क्वेश्चन और ऐसे लिखा हुआ है. ऑप्शन लिखा हुआ है बट वो देने की जरूरत नहीं है. इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में क्या देना है. ठीक है बने. चलिए सबके बारे में थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं और हम लोग ये बात करते हैं कि ये CO2 है
तो ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ये CuO और कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड दोनों के दोनों लोग बेसिक हैं। और बेसिक में आप ध्यान रखेंगे, अभी मैंने अरेंज किया था रेडियस के हेल्प से, तो बेसिक साइंस में सबसे अच्छा बेस होगा 1A, और 1A के बाद होगा 2A, उसके बाद मेटल है डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले इसके काफ़ी पीछे आएंगे, तो बेसिक में डी ब्लॉक मेटल काफ़ी पीछे रहता है। तो बेसिक अगर पढ़ना है, यहाँ पे अगर आपको इन दोनों का बेसिक जानना है, तो ऑफकोर्स कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा कॉपर ऑक्साइड से। क्लियर। वाटर, वाटर जो होता है, जो वाटर ड्रिंकिंग करते हैं हम लोग, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ये होता है एम्फोट्रिट। तो बताइए, अगर मुझे इनमें एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना हो और इन चारों का एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना हो, तो जो बताइए यहाँ सबसे वीक एसिड, इन चारों में सबसे वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में ये कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, यहाँ वाटर लिख देंगे, और ये है नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि एसिडिक होता है CO2। तो रहेगा ऑप्शन में, तो रहना ही है, यही रहेगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ, है यही है, होना ही है, सिंपल सा। सो मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लेंगे। 14 एंड 15, अगेन IT एडवांस क्वेश्चन। 15, 1 2 3 4 4 8 8 हो रहा है ये। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें चाहिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए Cl2O7 SO2, एक एक आंसर चेक करते हैं ना हम लोग। P4O10, एक एक हर एक आंसर को चेक करते हैं, हर एक को चेक करते हैं। चलिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये जो सोडियम है और मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम हुआ, यहाँ सिलिकॉन हुआ, यहाँ फास्फोरस हुआ, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया। तो ये है ऑर्डर रेडियस का। ऐसे जिधर रेडियस जाएगा उसी पैटर्न को फॉलो करेगा बेसिक, रेडियस को फॉलो करते हुए ये बेसिक उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, और इधर की तरफ जाएंगे तो ये पैटर्न फॉलो होगा एसिडिक का, एसिडिक हो गया ऐसा। तो इन तीनों में ये फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में एसिडिक ऑर्डर जो होगा, इन तीनों के लिए अगर हमें पढ़ना होगा तो एसिडिक, एसिडिक जो होता है वो क्लोरीन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, सल्फर से, देन फॉस्फोरस से। क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एकदम करेक्ट है, ये सही है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये तो ठीक है, क्लास के बाद आते हैं ऑफिस में बोलते हैं कि सर ये सही है, ये तो आपने बताया था कि ये वाला है, चाहे ये HClO4 है, साइंस में सबसे ज़्यादा पावरफुल एसिडिक में ये लोग आता है, ये भी +7 है, और चाहे ये दोनों एक ही फैमिली का है, ये सही है। बट लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से तो ये आगे आना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, मैंने बताता हूँ कि मैंने आपको क्लास में सिखाया है कि एसिडिक जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4, 4 मैंने बताया था, 4 कंपाउंड ऑफ, फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आपको तो मैंने बताया था कि कंपाउंड्स ऑफ अ सेम एटम के लिए होता है। मैं उन बोलता हूँ कि मैं ये तो कई बार आपके क्लास में कम से कम 5 बार 6 बार लिखवा चुका हूँ कि सेम एटम का कंपाउंड के लिए होता है। अब ये दोनों सेम एटम कहाँ है, ये सल्फर है, ये फास्फोरस है, तो सेम एटम तो नहीं है। अगर आप ये गलती कर देंगे कि हाँ हम +5 को आगे करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा,
क्योंकि ये रूल लगता है एसिडिक प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर कंपाउंड ऑफ सेम एटम, वो दोनों अलग एटम। तो आप समझ गए, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट होता है ऑनलाइन क्लास में तो आप पूछ नहीं सकते हैं मुझसे, तो बट मुझे तो एक्सपीरियंस रहता है कि आप क्लास के बाद जो बच्चे आते हैं ऑफिस में कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मैं यहाँ आपको डिस्कस कर देता हूँ कि अगर आपके मन में भी डाउट है कि ये आगे होना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल तब लगता है जब दोनों सेम एटम हो। ये एटम सल्फर अलग है, फॉस्फोरस अलग है। करेक्ट ऑर्डर है ये सही है आंसर। ए करेक्ट हुआ। आईटी का क्वेश्चन है तो सारा चेक करना होगा मुझे। बी चेक करते हैं, मैं मिटा दूं इसको, चलिए मैं मिटाता हूं इसको। बी को मैं चेक करता हूं। CO2 तो एसिडिक लिखा हुआ है, ये एसिडिक ऑर्डर हमें लिखा हुआ है। एसिडिक CO2 और NO2 N2O5 और SO3, ये है इन तीनों, ऐसा इन तीनों में एसिडिक चाहिए। तो ये पहला लाइन ही गलत है, फर्स्ट लाइन पे ही गलती आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे लिथियम का और ये बेरिलियम का, बोरन का और कार्बन का, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है और नियन है, तो इस केस में यहाँ रेडियस हो गया ये, ठीक है। और रेडियस जिधर जाएगा उधर की तरफ बेसिक जाता है, उसके उल्टा जो होगा वो एसिडिक ऑर्डर जाएगा। ये रेडियस का उल्टा जो जाएगा वो एसिडिक जाएगा। तो एसिडिक में ये तो कंफर्म है कि एसिडिक में नाइट्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा कंपेयर टू द कार्बन से। तो ये तो लाइन गलत है, ठीक है ना, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये इसमें ये N2O5 पहले आएगा, ठीक है। तो ये गलत था। सी को चेक करते हैं। सो एसिडिक में ये लिखा हुआ है, एसिडिक में ये तो ऐसे देखते ही मैं समझ गया तो गलत है। एसिडिक में सोडियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तो गलत हो गया ना, ये तो ऑर्डर तो बेसिक का ऑर्डर होता है, ये तो बेसिक का ऑर्डर होता है ना, ये तो गलत है आपका। आप जानते हैं कि सोडियम है यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ है, एल्युमिनियम यहाँ है और सिलिकॉन यहाँ है। तो ये है रेडियस का ऑर्डर, ये रेडियस ऑर्डर हुआ। जैसे रेडियस का ऑर्डर हुआ वो ऑर्डर है बेसिक का ऑर्डर हुआ, और उसके उल्टा, ठीक है, उसके उल्टा जो है वो एसिडिक ऑर्डर होगी। ये तो ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट एक और चेक करना है। सो एसिडिक K2O, ये भी तो गलत है, ये भी तो एकदम गलत है, क्योंकि ये ऑर्डर तो बेसिक का होता है। अगर आप दो को ही कंपेयर करेंगे, पोटेशियम को कैल्शियम को, तो रेडियस इधर गया, रेडियस हुआ, रेडियस इधर जा रहा है, उधर के साइड में होता है बेसिक होता है, और ये इस साइड एसिडिक का ऑर्डर इधर जाना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सो ये भी रॉन्ग हो, तो हम लोग ने चेक कर लिया, ठीक है। IT एडवांस का भी क्वेश्चन हो गया ये इस तरह। सो कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 8 15 16 17, दो और क्वेश्चन करेंगे तो 16। सो कोई PMT क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं, मेडिकल क्वेश्चन। तो सब तो मुझे आसान सा दिख रहा है क्वेश्चन,
चलिए एक स्टेटमेंट है उसको रीडिंग करते हैं। लिखा हुआ स्टेटमेंट, मेटल एम, ठीक है, रेडली फॉर्म वाटर सोल्यूबल सल्फेट। ओके, एम, मेटल एम, उसका सल्फेट जो है, ठीक है, मेटल सल्फेट जो है, यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ मेटल और इसका सल्फेट, सल्फेट वो लिखा हुआ है सोलेबल इन वाटर, इसके बारे में लिखा हुआ है और सोलेबल इन वाटर। तो मेटल का सल्फेट जो है सोलेबल इन वाटर, इट्स ऑक्साइड। तो नेक्स्ट लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ MO, ये लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब वैलेंसी 2 हो गया, पता चल रहा है। ये आगे लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड एम्फोट्रिक, ठीक है, विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका नेचर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ एम्फोट्रिक। तो मेटल के बारे में चाहिए, मेटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, बड़ा आसान है वो, तो उतना हिंट मिल गया कि एम्फोट्रिक है, तो उससे तो तुरंत 1 सेकंड में पकड़ लेंगे हम लोग। तो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और बेरियम, 1 लाइन हो गया। वो तो इतना हिंट जो है वो बहुत है मेरे लिए। बेरिलियम हो गया, और बेरिलियम का सल्फेट सोलेबल होता है वाटर में, बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट सोलेबल है, कैल्शियम स्ट्रेंशियम बेरियम ये 3 सल्फेट नॉट सोलेबल है, कई बार आप पढ़े हुए। सो एक क्वेश्चन और 16 एंड 17, क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट सब इजी हैं, सब काफी आसान सा लग रहा है। तो 17 देखता हूं और कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। मेन में भी क्वेश्चन है बट एकदम इजी है। चलिए एक आईटी मेन का ही करते हैं क्वेश्चन। एक है छोटा सा दिख रहा है आईटी मेन क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। सो एम Al2O3 मेरे पास लिखा हुआ है Al2O3, और क्या लिखा हुआ है, एक SiO2 है, P2O3 है और SO2 है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, काफी इजी, ये तो आसानी लग रहा है। एसिडिक ऑर्डर चाहिए और मुझे एसिडिक ऑर्डर कुछ ऐसा आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगा कि अच्छा होगा बट इजी ही। तो ये तो एक ही फैमिली के हैं ही लोग, ये लोग सारे तो एक ही फैमिली के हो गए। जैसे कि एक फैमिली का मतलब हुआ कि यहाँ आप जानते हैं कि ये सोडियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऐसा हो गया, हाँ, फॉस्फोरस, नाउ सल्फर, क्लोरीन। तो इधर की तरफ जाएंगे तो इस साइड आप अभी कितनी बार पढ़ लिए कि ये एसिडिक ऑर्डर इधर की तरफ जाएगा। तो चारों फैमिली यही तो है, एक है ये हुआ और एक सिलिकॉन हो गया, एक फॉस्फोरस हो गया और एक सल्फर हो गया, तो ये ऑर्डर जाएगा एसिडिक का। तो यहाँ पे सबसे लो है तो Al2O3 कर लेंगे, उसके बाद है SiO2 हो, उसके बाद फॉस्फोरस P2O3 है, SO2 हो गया। 18 एक और करते हैं लास्ट। तो ये तो बहुत आसान सा था। एक आईटी एडवांस का क्वेश्चन करना चाहेंगे आप? आईटी एडवांस का छोटा सा क्वेश्चन, पुराना है, आप आपकी कॉपी में तो मिल ही जाएगा, तो एक करिए आप। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए हमें, एक चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कई जगह कॉपी में मिल जाएगा, अब मुझे देखना है कि आप सर्च कर ले रहे हैं कि नहीं। AsH3, NH3, PH3, SbH3। मुझे बस देखना है कि आप क्या आप तुरंत 1 सेकंड में पहचान ले रहे हैं कि नहीं। क्लास में तो है, कई बार क्या हुआ है तो हम जानते हैं कि कई बार किए हुए हैं हम लोग। 1 सेकंड, आंसर है इसमें बी,
बी आंसर रहेगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, आपको मैं ये याद दिलाता हूँ कि आप ये सीरीज को ध्यान रखिए। ये तो नहीं भूल सकते हैं, मुझे पता है ये कैसे आप भूल सकते हैं कि ये जो एच एफ है और एच एफ हुआ और एच सी एल हुआ और एच बी आर हुआ और एच आई हुआ, इसमें ये ऑर्डर जाता है एसिडिक का। ये तो आप नहीं भूल सकते हैं, मुझे पता है आपको, क्योंकि आप जानते हैं 1000 एसिड है, 1000 एसिड में पहला एसिड है HClO4 और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड साइंस का HI होता है। तो ये तो नहीं ही भूल सकते हैं, क्योंकि ये बातें क्लास में कई बार लिखा हुआ है। और सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री में नंबर 1 पे है, सेकंड पे है। ठीक है, ये तो कोई भूलने वाली बात है भी नहीं। और इसी फैमिली का हाइड्रा में अगर बगल में आएंगे तो ऑक्सीजन, नेक्स्ट सल्फर, सेलेनियम और नेक्स्ट आएंगे तो H2T। नेक्स्ट इसी फैमिली के पैरेलल चलेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, सेम फैमिली। यहां जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम, ये है एसिडिक ऑर्डर। यहां जाएंगे तो एग्जैक्टली सेम, ये है एसिडिक ऑर्डर। कई बार पढ़ा हुआ हाइड्रा एसिड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉपिक बॉन्डिंग में, तो हो गया बस। इन चारों में अगर हमें चाहिए तो इन चारों के लिए बेसिक ऑर्डर ये हो गया। एसिडिक का उल्टा होता है बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक अमोनिया। तो 1 सेकेंड में भी बना सकते हैं हम लोग। तो मेरा कंप्लीट हुआ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। कुछ और पॉइंट है छोटे छोटे, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है एस ब्लॉक के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक लेक्चर और लगेगा, एक क्या हो सकता है 2 लगे, तो फाइनल कर लेते हैं हम लोग।